उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने हिंदू समाज से अपील की है कि वे 3-4 बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को संत बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि सनातन धर्म और देश की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज अधिकतर हिंदू सिर्फ 2 बच्चों पर रुक जाते हैं। यदि सभी ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में संतों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान पटना में राहुल गांधी की बैठक के दौरान जमकर मारपीट हो गई। दरअसल एक युवक वक्फ बिल के समर्थन से जुड़ा पोस्टर लेकर पहुंचा था, जिसमें लिखा था वक्फ बोर्ड का समर्थन कीजिए राहुल गांधी जी। इसी के बाद कांग्रेस नेता युवक को दौड़ाते हुए मारने लगे और सदाकत आश्रम परिसर से बाहर कर दिया। सपा नेता रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। सपा सांसद के घर पर हुई हमले की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा, रामजीलाल के साथ कोई घटना होती है तो सीएम योगी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व करणी सेना के सदस्यों ने आगरा में रामजीलाल के घर पर तोड़फोड़ की थी। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में अपने परिजनों के साथ दर्शन करने आई युवती को जीआरपी पुलिस ने जमकर पीटा। पुलिस की पिटाई से युवती चोटिल हो गई। पीड़ित युवती ने बताया कि वह कानपुर से अपने परिजनों के साथ दर्शन करने आई थी। युवती के पिता ने शराब पी रखी थी। इसको लेकर पुलिस ने विंध्याचल स्टेशन पर उनके साथ अभद्रता की। युवती ने विरोध किया तो पुलिस ने उसे पीट दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाहरी देशों के उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का असर यूपी में भी दिख रहा है। टैरिफ बढ़ने से मुरादाबाद में पीतल उद्योग की रफ्तार थम गई है। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया, पहले से ही यूरोप में निर्यात में गिरावट थी। अब अमेरिका से ऑर्डर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कामकाज थम गया है। ऐसे में 50% तक एक्सपोर्ट कम हो सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अब 553 रुपये में मिलेगा, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं। नई कीमतें रात से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षकों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं। उनका सम्मान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। किसी भी पात्र उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि कोई मुझे कोई सजा देता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का वाराणसी में सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सीएम रेखा को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल एक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा था। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम का बयान उनकी ओछी मानसिकता और राजनीतिक स्तर को दर्शाता है। उन्हें सामाजिक स्तर पर अखिलेश यादव से माफ़ी मांगनी चाहिए। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 14 देशों के लिए वीज़ा प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 13 अप्रैल से मध्य जून तक रहेगा। यह कदम हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने और अवैध हज यात्रियों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि अन्य देशों के नागरिक उमरा, बिजनेस, विजिट, फैमिली वीज़ा के साथ सऊदी अरब आते हैं और पवित्र मक्का में हज करने के लिए अवैध रूप से वहां रुकते हैं। उत्तर प्रदेश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी और डिजिटल पेमेंट में पूरे देश में सबसे आगे निकल गया है। जहां 2017-18 में राज्य में 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में दिसंबर तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है।